नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पौराणिक कथा पर बात करेंगे, शिव के विषपान की कहानी। हाँ, और हमारे पास इसका स्रोत है एक YouTube शॉर्ट स्क्रिप्ट। छोटी सी है लेकिन काफी भावनात्मक। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये छोटी सी स्क्रिप्ट इसे कैसे दिखाती है। हाँ, मतलब उसका नजरिया क्या है। खास तौर पे जो त्याग वाला पहलू है, उस पर स्क्रिप्ट का क्या जोर है। चलिए इसी को थोड़ा खोलकर देखते हैं। ठीक है। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है समुद्र मंथन से। बड़ा नाटकीय दृश्य है। देवता हैं, दानव हैं, सागर मथ रहे हैं। अमृत के लिए। लेकिन तभी कुछ और ही निकल आता है। हलाहल विष। हाँ, और वो भी ऐसा वैसा विष नहीं। कहते हैं एक बूंद पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती थी। स्क्रिप्ट में वो डर साफ दिखता है। बिल्कुल। देवता दानव सब घबराए हुए हैं, पीछे हट रहे हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यही वो पॉइंट है। जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा तब शिव आते हैं। स्क्रिप्ट उनको दिखाती है एकदम शांत पर गंभीर। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा मजेदार है। जहाँ सब डरे हुए हैं वहाँ शिव का वो स्थिर रूप। स्क्रिप्ट इस पर काफी फोकस करती है। बिल्कुल। और फिर आता है वो निर्णायक क्षण। शिव विष उठाते हैं, पी लेते हैं। पी लेते हैं, लेकिन उसे अपने कंठ में मतलब गले में ही रोक लेते हैं, नीचे नहीं उतरने देते। हाँ, स्क्रिप्ट में दिखाया भी है कि उनका गला नीला पड़ जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। स्क्रिप्ट में एक और छोटा सा दृश्य है। पार्वती उनके कंठ को सहला रही हैं। हाँ, वो एक तरह से दिखाता है कि कैसे जहर की तीव्रता को नियंत्रित किया गया, जैसे ब्रह्मांड फिर से स्थिर हो रहा हो। ये प्रतीक काफी शक्तिशाली है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, स्क्रिप्ट इसके पीछे एक गहरा मतलब बताती है। हाँ, और वो मतलब सीधा है। स्क्रिप्ट कहती है कि शिव ने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो भगवान है, कि उनके लिए आसान था। नहीं, बल्कि ये उनके त्याग का मतलब बलिदान का चरम था। दूसरों के लिए खुद को खतरे में डालना। बिल्कुल, ये उनके चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, त्याग। और स्क्रिप्ट इसी को हाईलाइट करती है, कर्म को, ना कि सिर्फ उनकी शक्ति को। यह बात आखिर में और भी साफ हो जाती है जब स्क्रिप्ट कहती है कि सिर्फ नाम जपना काफी नहीं है। हाँ, वो जो लाइन है, हर हर महादेव बोलने से नहीं, महादेव के जैसे बनने से कुछ बदलता है। सही। मतलब असल बदलाव तब है जब महादेव के गुणों को, जैसे यहाँ त्याग को, अपने जीवन में उतारने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, ये एक तरह से कर्म को, एक्शन को सिर्फ नाम लेने या रिचुअल से ऊपर रखता है। ये सोचना दिलचस्प है, खासकर यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे छोटे फॉर्मेट के लिए। क्या ये संदेश ऐसे छोटे फॉर्मेट में सही से पहुंच पाता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, छोटे फॉर्मेट में संदेश को सीधा भावनात्मक होना पड़ता है, जो ये स्क्रिप्ट करती भी है। लेकिन क्या इससे कहानी की दूसरी परतें, दूसरी व्याख्याएं कई खो जाती हैं? ये त्याग महान है, पर क्या ये आम इंसान के लिए प्रेरणा बन पाता है, या सिर्फ एक दिव्य आदर्श? तो अगर हम सार निकालें, ये स्क्रिप्ट शिव के विषपान को त्याग के एक शक्तिशाली प्रतीक की तरह पेश करती है। हाँ, और कर्म को नाम जप से ज्यादा महत्वपूर्ण बताती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम त्याग की ऐसी कहानियों को आज के दौर में देखते हैं, खासकर इतने छोटे भावनात्मक पैकेज में, तो हम उससे क्या सीख लेते हैं। क्या ये हमें अपने जीवन में छोटे व्यवहारिक त्याग करने के लिए प्रेरित करता है, या ये बस एक असाधारण कहानी बनकर रह जाती है जिसे हम सिर्फ याद करते हैं? ये सवाल सोचने लायक है।